बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, जो तोड़ दे उन पत्थरों को ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रोज़ की तरह शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सब्जेक्ट है फिजिक्स और चैप्टर हमारा दूसरा होगा मौसम या तलमगत। इसी को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हमने 3 लेक्चर इसके शामिल कर लिए हैं। यह हमारा चौथा लेक्चर होगा और आज का जो टॉपिक है हमारा वर्षा में सापेक्ष गति। इसके पहले हमने किसी निकाय के सापेक्ष किसी वस्तु का वेग पढ़ लिया है और नदी में सापेक्ष गति पढ़ी है हमने, और ऐसे में सभी पढ़ लिया है। सापेक्ष वाली जितनी भी गतियाँ थी हमारे पास, जितने भी मोशन थे वो हमने पढ़ लिया। ये सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन का सिर्फ ये लास्ट टॉपिक बचेगा। इसके बाद हम आएंगे 2D में, जहाँ से स्टार्टिंग हमारी 2D की होती है वहाँ। इसके बाद हम उसी की चर्चा करेंगे। जितना भी हमारा रिलेटिव मोशन था उतना हम आज पूरा कवर कर लेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, वर्षा में सापेक्ष गति। इसी को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए और जेईई मेंस और नीट के प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए एक खास आने वाली वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्षा में सापेक्ष गति क्या होती है, और हाँ इसमें क्या होता है कि जैसे वर्षा का वेग अगर किसी आदमी या प्रेक्षक ऑब्जर्वर जो भी है अगर उसको प्रतीत हो रही है तो हम आदमी के या प्रेक्षक ऑब्जर्वर के सापेक्ष वर्षा की गति को मानेंगे। अगर नहीं दिया है, प्रतीत अगर नहीं हो रहा है, तो हम वर्षा में जो सापेक्ष गति है उसको अर्थ के सापेक्ष मानकर चलेंगे, पृथ्वी के सापेक्ष मानकर चलते हैं। ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में प्रतीत होता नजर आ रहा है तो हम किसी के सापेक्ष दिया होगा कि वर्षा में जो गति है वो ऑब्जर्वर के सापेक्ष होगी। चलिए देखिए शुरू करते हैं। वर्षा जो हमारी है तो या तो फिर ऊपर से नीचे की ओर होगी, या फिर इधर से इधर की ओर होगी, या फिर इधर से इधर की ओर होगी। ऐसे होती है वर्षा, ऊपर की ओर तो होगी नहीं। चलिए देखते हैं। अगर आपके यहाँ ऊपर की ओर होती होगी तो अच्छी बात, हमारे यहाँ तो नीचे की ओर होती है और बारिश। देखिए ये ऊर्ध्वाधर जैसे बारिश हो रही है, ये हमारे काले मेघ जो बारिश कराते हैं। इसका मान लेते हैं वेग v है, और जो ऑब्जर्वर है हमारा वो नीचे की ओर नीचे। तो अगर ऊर्ध्वाधर बारिश हो रही है तो हम जैसे छाता खोलेंगे, ये मान लेते हैं खड़ा है, ये रेस्ट में ऑब्जर्वर ये आदमी ये रेस्ट में खड़ा है, तो ऊर्ध्वाधर बारिश हो रही है। ये है बादल। और दूसरा हो सकता है जो बारिश होगी हमारी V1, और जो आदमी है आदमी इधर की ओर U वेग से चल रहा होगा। और बारिश नीचे की ओर आ रही है, तो ऐसे में
क्या होगा कि बारिश इधर की ओर होगी, बारिश इधर होगी। तो इसको हम मान लेते हैं V1 और इसके हम फिर घटक कर लेंगे बाद में, यही करेंगे, इसके हम घटक कर लेते हैं। अगर इसके हम घटक भी करेंगे तो मान लेते हैं इसका वेग U है और इसका वेग हम मान लेते हैं V। तो इसका जो घटक होगा एक होगा V1 मान लेते हैं, एक दूसरा होगा इधर की ओर V2 और जो तीसरा होगा इधर की ओर हो सकता है। तो इसके भी घटक करेंगे तो ये V1 मान लेते हैं, इधर की ओर V2 होगा और ये ऑब्जर्वर होगा हमारा, ये ऑब्जर्वर जो इधर की ओर U वेग से चल रहा होगा। यही 3 केस होते हैं हमारे यहाँ, एक ऊर्ध्वाधर होगी बारिश और दूसरा इस ओर होगी, ऊर्ध्वाधर ना होकर इस ओर होगी और इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में ना होकर उन दोनों के बीच में होगी बारिश, ऐसे। चलिए अब देखेंगे कि छाता किधर खोला जाए कि हम बारिश से बच सकें। छाता खोलने की दिशा देखते हैं कि किस दिशा में छाता खोलें कि हम बारिश से बच सकें। हाँ, इसमें और एक चीज़ क्या होती है कि जैसे वर्षा का वेग x मीटर पर सेकेंड आती हुई प्रतीत होती है, या फिर आभास होता है। इमेजिन, अगर इमेजिन हो रहा है तो वैसे में हम आदमी या ऑब्जर्वर या फिर किसी प्रेक्षक, तो हम वर्षा की गति को आदमी या प्रेक्षक के सापेक्ष मानते हैं। ये होता है अगर आती की प्रतीत नहीं हो रही है तो हम फिर उसको अर्थ के सापेक्ष मान लेंगे। यदि वर्षा आती हुई प्रतीत नहीं होती है तो उसको पृथ्वी के सापेक्ष मानकर चलेंगे। ये छाता खोलने की दिशा आप देखते हैं, नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो। अब देखते हैं छाता खोलने की दिशा।
छाता खुलने की दिशा। ये हमारे काले में है। मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर बारिश बी वेग से हो रही है। जो आदमी है वो छाता किधर खोले कि वो बच सके। ये मान लेते हैं आदमी, ये ऊपर की ओर। अगर ऐसे छाता खोलेगा तो बच जाएगा ऐसे में। और दूसरा केस जो होगा, बारिश इधर की ओर हो रही है वी वेग से, और इसके जो घटक करेंगे तो इसको मान लेते हैं V1 और इसको मान लेते हैं V2। घटक करना आपने पढ़ा होगा। ये V से है, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में, तो हमने इसके घटक कर लिए। एक चाल होगी V1 वेग और दूसरा होगा V2। मान लेते हैं कि ये हमारा ये ऑब्जर्वर है, इसका वेग u, ये u वेग से इधर की ओर चलता है। ये छाता किस दिशा में खोले, ऐसे खोले, इधर। ऐसे खोले तो ये बच जाएगा। और ये चल रहा है तो हम बारिश आ रही आते हुए प्रतीत हो रही है। ये जो विवेक से बारिश हो रही है, आदमी विवेक से बारिश आते हुए प्रतीत हो रही है, तो हम इसको इसका जो वेग आते हुए अगर प्रतीत हो रही है तो ऑब्जर्वर या फिर आदमी के सापेक्ष मानकर चलते हैं। तो इसके सापेक्ष है तो हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जब इसके ऊपर जाकर हम बैठ जाएंगे तो इसका जो वेग है वो खत्म हो जाएगा। हम इसको बारिश को दे देते हैं, बारिश को दे देते हैं, पर दिशा पलट कर इधर की ओर दे देते हैं। यू वेग हमने इसको दे दिया। जब हम वी वेग इसको दे दिए और ये बारिश, जैसे इसको V न मानकर हम इसको सिर्फ मान लेते हैं V1 से, ये सिर्फ बारिश नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर हो रही थी बारिश। अगर ऊर्ध्वाधर बारिश हो रही है तो हम दौड़ेंगे तो उसमें हमको लगेगा कि बारिश हमारी तरफ आ रही है, आती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे में छाता हमको ऐसे इस तरफ खोलना पड़ेगा। इसी तरह अगर ऊर्ध्वाधर हम रेस्ट में हैं तो ऊपर की ओर छाता लेकर खड़े होना पड़ेगा। अगर इधर से बारिश मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर आ रही है तो हम इधर की ओर जाएंगे तो हमको ऐसे छाता करके पकड़ना होगा। वही हम छाता को ऐसे करके पकड़ेंगे तो ये इधर की ओर आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे में इधर आती हुई प्रतीत होगी। तो आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि बारिश तो ऊर्ध्वाधर हो रही थी और ये आदमी रेस्ट में, इस केस में आदमी रेस्ट में, तो आदमी चल नहीं रहा, बारिश से ऊर्ध्वाधर हो रही है और इसमें आदमी चल रहा है तो उसको लग रहा है कि बारिश हमारी ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। इसको लग रहा है आदमी, तो हम आदमी के सापेक्ष बारिश का वेग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो बारिश का वेग v रेन टू मैन, और इसमें जो होगा ये रेस्ट में तो आदमी के सापेक्ष नहीं निकलेगा। इसमें जो बारिश हो रही है वी रेन टू अर्थ, ये निकलेगा वी जे वी माइनस जे कैप, ये होगा उसका वेग। इस केस में ये केस फर्स्ट इसको मान लेते हैं और ये केस दूसरा है, और तीसरा केस अभी हम देखेंगे। ये यू वेग से चल रहा है इधर की ओर, तो
हम इसके ऊपर जाकर, इस आदमी के ऊपर जाकर हम बैठ गए, ये आ गया रेस्ट में। जब ये रेस्ट में आ गया तो इसका वेग जो भी था हम इसको उठाकर इसको हम दे देते हैं और दिशा पलट कर। जब इसको दे दिए तो वी रेन, बारिश का वेग हम देखेंगे आदमी के सापेक्ष होगा, आती हुई प्रतीत हो रही है ना आदमी को, ये होगा। पहले आई का लिखते हैं माइनस यू, माइनस का यू, आई का प्लस ये माइनस जे कैप में है ना, v1 माइनस जे कैप ये होगा। और इसको और सही से लिखें तो वी रेन टू मैन इज इक्वल टू माइनस का यू आई कैप माइनस v1 जे कैप, ये हो जाएगा। और लास्ट केस देखते हैं, इसको हम थोड़ा आती हुई प्रतीत होगी तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, केस तीसरा। केस तीसरा में क्या होगा कि ये हमारे काले मेघ है जो बारिश कराते हैं, ये मान लेते हैं v1 बादल, और जो ये आदमी है अब इस ओर, आदमी अब इस ओर होगा तो ये चल रहा है, यानी ये u वेग से चल रहा है। जब ये चलेगा u वेग से तो हम बारिश का वेग इसके सापेक्ष निकालेंगे तो इसके ऊपर हम जाकर बैठ जाते हैं। जब इसके ऊपर हम जाकर बैठ गए, ये आदमी आ गया रेस्ट में। जब ये रेस्ट में आ गया, अब ये रेस्ट में आ गया और ये भी आ जाएगा रेस्ट में। तो जब ये रेस्ट में आ गया तो इसका वेग हो गया ख़त्म। जब इसका वेग हो गया ख़त्म तो हम इसको ले लेते हैं, इसका वेग इधर की ओर u और दिशा पलट कर देते हैं। तो और इसका वेग और v2 होगा जो इधर की ओर होगा, इस दिशा में v1 इधर और v2 उधर। तो इस आदमी की, जब आदमी चलेगा तो इसको प्रतीत होगा कि बारिश हमारी ओर आ रही, पीछे से आ रही हमारी ओर, तो बारिश ऐसे प्रतीत होगी कि इधर की ओर आ रही है। तो इसके बारिश वैसे में ऊर्ध्वाधर होती है, तो जब आदमी चलेगा तो इसको ऐसे लगेगा कि हमारी ओर आती है, ये लगेगा, उसको प्रतीत होगा। और u वेग से चलेगा तो इसमें जो होगा v2 वो u के बराबर हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू u के बराबर हो जाएगा इस केस में। और ये सभी जितने हैं ये सब आदमी के सापेक्ष होंगे जितने भी हैं। नोट कर लीजिए इतना सा। हाँ, और एक चीज, ये जो आदमी है, आदमी पृथ्वी के सापेक्ष होगा और जो बारिश होगी वो आदमी के सापेक्ष होगी। हर केस में जो बारिश होगी वो आदमी के सापेक्ष होगी, आदमी पृथ्वी के सापेक्ष होगी। तो हम इस केस में कर देते हैं कि जो ये आदमी है ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और इस केस में भी जो आदमी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और इसमें भी जो है ये विद रिस्पेक्ट टू
अर्थ आदमी पृथ्वी के सापेक्ष होगी और जो बारिश होगी वो आदमी के सापेक्ष होगी। नोट कर लीजिए इतना सा। उसके बाद अब देखेंगे क्वेश्चन। चलिए देखो क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नोट हो गया होगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें नोट हो गया होगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि आदमी जब ऐसे इधर होता है तो आदमी जब चलता है यू वेग से चलता है तो इसको बारिश इधर की ओर प्रतीत होगी। ये छाता इधर खोलेगा तो ये अल्फा कोड बनाएगा, ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोड बनाएगा। जब ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोड बनाएगा तो इधर से भी ये वाला जो भी कोड है ये भी अल्फा ही होगा, क्योंकि एकांतर से अल्फा कोड बनाएगा। तुमको किसी केस में अल्फा निकालना होता है और इसमें बारिश को वेग निकालना होता है किसी क्वेश्चन में, और किसी में यू वेग आदमी का वेग निकालना होता है। बस चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। नोट हो गया होगा। इसका अगर हम मॉड लेंगे, जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये आएगा वी रे टू 9 का मॉडुलस जब लेंगे ना ये रूट आई के गुणांक का वर्ग माइनस का यू स्क्वायर प्लस इधर जे के गुणांक का वर्ग माइनस v1 का स्क्वायर ये होगा। इसमें हमको अगर ये दे रखा होगा, अगर बारिश का वेग आदमी के सापेक्ष दे रखा होगा तो हमसे या फिर आदमी का वेग पूछेगा या फिर बारिश का वेग कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पोस्ट करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है एक व्यक्ति वर्षा में 5 किलोमीटर पर आवर वेग से चलता है, यानी हमको यू दे रखा है। ये यू बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। ये जो सवाल है ये जेई में 2021 मार्च का, और यू दे रखा है वर्षा की बूंदें व्यक्ति से 36 से 45, यानी यदि वर्षा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहे हैं, नीचे की ओर v1 से मान लेते v1 वेग से नीचे की ओर गिर रहे हैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो वर्षा का वेग पूछा है। तो आदमी जो है वो 36 से 45 कोण पे, ये रहा हमारा 36 और ये रहा आदमी। तो
ये रहा क्षैतिज, ये क्षैतिज होता है, ये ऊर्ध्वाधर होता है। क्षैतिज से 45 कोण पर इधर, ये क्षैतिज से 45 कोण पर इधर की ओर कोण पर टकराती है, क्षैतिज से बूंदे टकराती। तो ये आदमी यू वेग से इधर की ओर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस आदमी को रोक देंगे, आदमी के सापेक्ष निकाल लेंगे। तो ये हमको ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरना, ये वाला जो इतना सा है, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ये गिर नहीं, ये पृथ्वी के सापेक्ष कह रहा है। तो हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जब हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो ये रेस्ट में आ गया, तो इसका वेग खत्म हो जाएगा और हम इसको दे देंगे यू, दिशा पलट कर देंगे। तो हम निकाल लेते हैं इसमें, हमको तो V1 निकालना है, V1 फाइंड आउट करना है। यू हमारे पास दे रखा है, V निकालना है, और थीटा भी दे रखा है। हम इसमें tan अप्लाई कर देते हैं, tan थीटा अप्लाई कर देते हैं। तो tan 45, tan क्या होता है, लंब बटा आधार, ये होता है। तो ये इधर की ओर हम इसको बनाएं तो ऐसे में ऐसे देखें तो इधर वाला ये लंब हो जाएगा, लंब मतलब V1। तो हम निकालते हैं इसमें tan 45 इक्वल टू V1 अपॉन आधार कितना है, आधार U, ये निकलेगा। और tan 45 का मान हमारे यहाँ 1 होता है, इक्वल टू V1 निकालना है। और ये दे रखा है U 5 किलोमीटर बराबर 5 दे रखा है। तो इसको इस बार ले आएंगे तो V1 निकल आएगा हमारे पास 5 किलोमीटर पर, और ये निकल आया हमारे पास। यही आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, इजी था, 2021 का था, जेईई मेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहले वीडियो को पोस्ट करें और सॉल्व करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। कह रहा है वर्षा की बूंदें 10 मीटर पर सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से गिर रही, मतलब पृथ्वी के सापेक्ष, अर्थ के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दे रखा है। रेन की बूंदें जो हैं वो नीचे की ओर आ रही हैं। तो देखिए ये हमारे बादल, और ये V1 से 10 मीटर पर सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से गिर रही हैं वर्षा की बूंदें, जो दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। और कह रहा है सीधे सड़क पर गतिशील, मान लेते हैं सीधी सड़क, साइकिल सवार को वर्षा की बूंदें 20 मीटर पर सेकंड वेग से आती प्रतीत हो रही हैं। यानी अगर प्रतीत हो रही हैं तो आदमी के सापेक्ष वर्षा की बूंदें होंगी। तो इसमें क्या करेंगे, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये है आदमी, और ये चल रहा है कितने वेग से, 20 मीटर, यू दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो इसको हम इसके सापेक्ष निकालेंगे, क्योंकि साइकिल सवार वर्षा की बूंदें 20 मीटर पर सेकंड आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर प्रतीत हो रही हैं तो हम आदमी के सापेक्ष बारिश को देखेंगे। जब इसके सापेक्ष देखेंगे तो हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जब इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो इसका वेग हो जाएगा खत्म। हम इसको दे देंगे, बारिश को दे देंगे, और दिशा पलट कर यू दे देंगे। अब इनका हम परिणामी निकाल लेते हैं। परिणामी इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो इस ओर आएगा। जब इस ओर आएगा तो हमको साइकिल सवार का वेग निकालना है। तो V रेन टू में ये दे रखा है हमको कितना, U
माइनस का यू आई कैप प्लस नीचे की ओर V1 जे माइनस का जे कैप, ये हो जाएगा। अब हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम इसमें मॉड लगा देंगे, वी रेन टू मैन, इनका परिणामी निकालेंगे तो इनका मॉड जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट माइनस का यू स्क्वायर प्लस माइनस का V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जो हमको दे रखा है वी रेन टू मैन, ये हमको दे रखा है बारिश का वेग आदमी के सापेक्ष दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। साइकिल सवार को वर्षा की बूंदें 20 मीटर पर सेकंड वेग से आती हुई प्रतीत होती है, ये हमको दे रखा है। तो हम इसमें कर देते हैं 20, ये हुआ 20 रूट यू निकालना है हमको, तो यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा V1 भी दे रखा है, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। जब ऐसा हुआ तो ये रूट है, रूट को हम हटाएंगे, इस ओर लाएंगे तो एक स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400। मैं तो एक बार कर लेते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 400 और उधर से हम माइनस कर देते हैं 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये बचेगा 300 यू स्क्वायर, जब इसको करेंगे जब 300 का रूट लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 10√3, ये बचेगा मीटर पर सेकेंड, ये यू आएगा, ये इतना आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया होगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करने में देरी नहीं करते। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी सवाल जेई में 2021 का मार्च का है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक आदमी 20 साल से चल रहा है तथा वह देखता है कि वर्षा और बादल से, ये हमारे काले मेघ और वर्षा और बादल नीचे की ओर हो रही है। मान लेते हैं V1 से बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, और जो आदमी है V चाल से चल रहा है। आदमी 20 साल से चल रहा है, तो अब कह रहा है कि आदमी अपनी चाल को बढ़ा के 2v कर देता है, तो उसे वर्षा और बादल से 30 डिग्री पर होती हुई प्रतीत होती है। तो वर्षा का वास्तविक वेग मतलब वर्षा का वेग पृथ्वी के सापेक्ष और जो आती हुई प्रतीत होती है ये आदमी के सापेक्ष होगी। चलिए देखिए, पहले केस में क्या होता है कि जब ये आदमी ऐसे इस ओर जाता है वेग से और ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हम इसको रोकेंगे, इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे और इसका वेग हो जाएगा खत्म, और इसको वेग दे देंगे v इधर, और एक वेग इधर होगा v2। जब v से ये आदमी चल रहा होगा तो उसको लगेगा कि बारिश हमारे पीछे से आ रही है, तो ये इस ओर होगी, इसकी बारिश इस ओर होगी, उसको लगेगा कि इस ओर हो रही है, तो इसलिए हम एक वेग इस ओर मान लेते हैं। तो अब इसमें ये ऊर्ध्वाधर बारिश तभी होगी जब ये वाला आदमी का जो वेग इसको दिया गया
v और ये दोनों बैलेंस हो जाए, दोनों इक्वल बराबर हो जाए, तो बारिश और बादल नीचे की ओर होने लगेगी v1 चाल से। तो इसके लिए हमें ये v = v2 के होना चाहिए, क्योंकि बारिश और बादल हो रही है ये, और v बराबर v2 के हो जाएगा। और दूसरा केस हम बनाएंगे कि ये दूसरा केस बनेगा v1 से तो ये हो रही है बारिश, पर जो आदमी है, ये आदमी है, इसका वेग 2v हो जाता है। हमने कह रहा क्वेश्चन कह रहा 2v हो जाता है, 2v कर देते हैं। जब 2v हो जाता है, कर देता है, तो एक वेग इस तरफ v2 होगा, और जो जब हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, ये आ जाएगा रेस्ट में, ये आ जाएगा रेस्ट में, ये रेस्ट में आया, और इसको हमने इसका वेग दे दिया 2v। अब इस केस में जो v है वो 2v होना चाहिए। पहले केस से हम देखते हैं कि जो v2 है वो v के बराबर है, ये v के बराबर है, ये इसके बराबर जब हम करेंगे तो एक v है, इधर जब करेंगे तो एक v को खा जाएगा, इसमें सिर्फ हमको v बचेगा, v मिलेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, और एक वेग इस तरफ है नीचे की ओर, हम इनका परिणामी निकालेंगे। जो वास्तविक वेग होगा उसको हम निकालेंगे, तो वो होगा इधर की ओर होगा। और कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री पर होती हुई प्रतीत होती, ये इधर होती हुई प्रतीत हो रही है ऊर्ध्वाधर से, इधर ये ऊर्ध्वाधर है, इस तरफ से 30 डिग्री पर होती हुई प्रतीत होती है। तो हम इसमें tan अप्लाई कर देते हैं। tan का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा, tan 30 होता है लंब बटा आधार से करेंगे तो इधर की ओर ये वाला ये लंब हो जाएगा, और ये ऊर्ध्वाधर वाला v1 आधार हो जाएगा। तो इसमें बचा था सिर्फ v बचा था, एक v कैंसिल हो जाएगा तो v बचेगा, v/v1। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 ये होता है। तो v/v1 ये होगा। हमको v1 निकालना है, बारिश की वास्तविक वेग निकालना है। तो v1 को इस तरह भेजेंगे, v1 = ये रूट उधर जाएगा, √3v ये आएगा, √3v आएगा। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन नोट हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब आसान होते हैं। चलिए बारिश और ज़्यादा नीचे की तरफ, यानी ये हमारे काले में है, और इधर और इधर 3 किलोमीटर/आवर ये हमको दे रखा है, वेग से गिर रही है। तो एक आदमी है बारिश में 4 किलोमीटर/आवर के वेग से गतिशील है। तो बारिश की बूंदें आदमी पर इस वेग से गिरेंगी। जो आदमी है ये आदमी रहा, इसका वेग इस तरफ 4 किलोमीटर/आवर, इस तरफ। तो हमको निकालना है बारिश का वेग। बारिश का वेग आदमी के सापेक्ष निकालेंगे। तो जो आदमी का वेग है, हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जब इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो इसका वेग हो जाएगा खत्म, हम इसको दे देंगे, जिसका पलटकर 4 किलोमीटर/आवर ये हो जाएगा। तो हम इसका परिणामी निकालेंगे, तो इनके कहीं बीच में आएगा। बूंदे आदमी पर किस वेग से गिरेंगी, तो इस वक्त जब आएंगी तो हम निकालेंगे कि इनका परिणामी निकाल लेते हैं।
जब इनका हम परिणामी निकालेंगे हमको ये भी मालूम और इनका परिणामी जब निकालेंगे ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं। बारिश की बूंदें आदमी पर किस वेग से गिरेंगी, तो इसको मान लेते हैं हम थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा क्या, ये वाला ये कर्ड हो जाएगा, ये हमारे पास ये कर्ड बन जाएगा और ये कर्ड बन जाएगा और इसको हमने थीटा माना, इसको हमने थीटा माना है। तो ये बन जाएगा क्या, लंब। ये कर्ड का स्क्वायर करेंगे तो इसको ओ मान लेते, इसको पी मान लेते, ओपी, हम ओपी निकालेंगे, ये पी, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कुछ मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस। हमको ओपी निकालना है तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी आर को दे रखा है, पी आर 4 तो ये 16 हो जाएगा, प्लस ओ आर दे रखा हमको 3 का 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ओपी हम निकालेंगे तो ये रूट में जाएगा और ये 25 हो जाएगा, और ओपी हमारे पास निकल कर आए 5। तो हम कहेंगे कि ओपी 5 किलोमीटर पर आवर ये निकल कर आया। तो बारिश की बूंदे आदमी को 5 किलोमीटर पर आवर के वेग से आती हुई प्रतीत होती है। तो ऑप्शन हमारा 4, 5, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन नोट हो गया होगा। चलिए कुछ सवाल हम नोट हो गया होगा। चलिए अब ये टॉपिक समाप्त करते हैं यहीं पर। एक दो क्वेश्चन और हम बता देते हैं, और नदी के सापेक्ष वाले, नदी के सापेक्ष गति जो है उसके हम एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, जिसको हिंदी में द्विमीय गति बोलते हैं। चलिए नदी वाले एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर वेग से तैर सकता है। ये हमारी नदी में बह रहे जल का वेग, जल का वेग भी दे रखा है हमको 6 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। प्रारंभिक बिंदु के ठीक विपरीत मान लेते हैं ये पी है, ये ठीक विपरीत क्यों है, दूसरे किनारे पर स्थित बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे नदी प्रवाह की दिशा के सापेक्ष इस दिशा में तैरना चाहिए। अगर इसको विपरीत दिशा में पहुंचना है, क्योंकि नदी के पास वेग होता है, वेग है, तो हम देखिए ये हमारा पी बिंदु,
इसके ठीक विपरीत जाना है हमको। क्यों? अगर विपरीत जाना है तो हमको किस दिशा में चलना चाहिए? तो हमको इस दिशा में चलना चाहिए, ताकि इसका जो वेग है नदी का ये और उसको आगे ले जाएगा, तो हम ठीक विपरीत दिशा में पहुंच जाएंगे। विपरीत दिशा में पहुंच जाएंगे, हमको इस दिशा में चलना चाहिए। और नदी का वेग इतना है, इसको मान लेते हैं यू वेग से इधर की ओर चलेगा, तो हम इसको हम थीटा मान लेते हैं, इस ओर को थीटा मान लेते हैं। जब थीटा हमने माना है तो इस ओर इससे जब यू की घटक करेंगे तो यू कॉस थीटा हो जाएगा। आपको घटक करना आता होगा, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस लेते हैं, जिस तरफ थीटा नहीं होता उस तरफ साइन लेते हैं। इस तरफ हम इस तरफ जाएंगे तो इधर यू साइन थीटा इधर लेंगे। और हमने अगर इसका वेग इस तरफ यू है और इस तरफ जो कॉस थीटा है, हम इसको बराबर कर देते हैं। ये आदमी है, ये आदमी है। जब ये आदमी, ये नदी का वेग v है, ये इस तरफ, और आदमी का वेग इस तरफ, ये वाला यू कॉस थीटा इतना, ये बराबर है। तो हम इनको बराबर कर लेते हैं। यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी के, और हमको वी दे रखा है, और हमको कोण निकालना है। इस त्रिज्या में बता सकता है 12 किलोमीटर दे रखा है। यू बराबर 12 किलोमीटर पर आवर, और वी दे रखा है हमको 6 किलोमीटर पर आवर। और हम इसमें 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू वी कर देते हैं 6, और ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 6/12। ये कटेगा तो ये 1/2 आएगा। कॉस थीटा ये कितने की वैल्यू होगी? 1/2, ये 60 की होगी। कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा निकल आया हमारे पास। जब थीटा निकल आया तो हमसे क्या पूछा है? विपरीत किनारे पर स्थिर बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे नदी प्रवाह की दिशा के सापेक्ष किस दिशा में तैरना चाहिए? यानी नदी प्रवाह की दिशा, उसकी दिशा इस ओर, नदी प्रवाह की दिशा के सापेक्ष, उसके सापेक्ष निकालेंगे किस दिशा में उसे तैरना चाहिए। वो इस दिशा में ये तैरेगा, तो जो नदी का प्रवाह है वो इस दिशा में है, तो हम उसके सापेक्ष लेंगे तो जो कोण आएगा हमारा ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा। ये 60 डिग्री से थीटा का आया, तो ये बचा है ये वाला, ये हमारा 120 180 का होता है। ये यहाँ से यहाँ 180 होता है, तो ये 120 डिग्री बचेगा। जो थीटा हमारा अब निकल कर आया वो 120 डिग्री हो जाएगा। यही आंसर होगा। ये आंसर नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन। और ये भी 2021 में पूछा गया था, जेईई मेन 2021 का। नोट कर लीजिए, हो गया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड चाल से प्रवाह की दिशा से 120 कोण पर यह नदी हमारी, और ये बिंदु P और ये Q जो प्रवाह की दिशा है से इस तरफ V है, दिशा से 120 इस तरफ, मतलब ये वाला 120 डिग्री कोण पर तैर रहा है, मतलब इधर तैर रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं ये थीटा है, इस ओर U से तैर रहा है, तथा नदी के दूसरी ओर सीधे विपरीत स्थिर बिंदु तक पहुंचता है। मतलब क्यों पर पहुंचता है? प्रवाह चाल x मीटर पर सेकंड, तो x का मान पूछा है। प्रवाह
वी, इसको जो वी दे रखा है वो x मीटर पर सेकेंड हमसे कह रहा है। तो हम इसको माना थीटा, तो इधर इसका वेग क्या होगा u cos थीटा, और इधर की ओर ऊपर की ओर हो जाएगा, इस ओर होगा u sin थीटा, ये होगा। तो इधर इस साइड u cos थीटा होगा। तो हम v के बराबर कर देते हैं, u cos थीटा इक्वल टू v के, और cos थीटा हो जाएगा v बाई u। और एक वेग 10 मीटर पर सेकंड चाल से प्रवाह की दिशा से इतने कोण पर, यानी हमको u दे रखा है। तो cos थीटा इक्वल टू v अपॉन u 10 दे रखा है। और जो थीटा होगा ये 120 डिग्री होगा, तो थीटा हमारा 60 का होगा, 60 होगा, तो ये cos 60, और ये v को हम x मान लेते हैं, हमसे x कहा गया है, तो x अपॉन 10 ये कर लेते हैं। तो cos 60 का मान 1/2 होता है, तो x अपॉन 10, जब इसको हम काटेंगे तो ये 5 बचेगा, तो x आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये इतना x हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे 2D मोशन। जितना भी रिलेटिव मोशन था हमारा वो समाप्त हो गया, अब आएंगे हम 2D पर। चलिए इस लेक्चर को इसी पे हम समाप्त करते हैं। समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।